अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कमर अब्बास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रीलांसिंग विद कमर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें फ्रीलांसिंग क्यों करनी चाहिए। व्हाई शुड वी डू फ्रीलांसिंग। तो देखें यार, इसके बहुत से रीजन है कि हमें फ्रीलांसिंग क्यों करनी चाहिए। हम जॉब भी कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल जॉब कर सकते हैं। तो देखिए यार, जॉब के लिए होता क्या है कि अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप अपनी सीवी जमा करा रहे होते हैं। डिफरेंट जगह पर आप अपनी सीवी जमा करा रहे होते हैं, कभी इस कंपनी में कभी इस कंपनी में, और आपको जॉब नहीं मिल रही होती। सपोज आपको अगर जॉब मिल भी जाए तो वो आपको इतनी सैलरी नहीं दे पाते हैं, और अगर आपको सैलरी भी वो दे रहे हैं, सपोज आपको बहुत अच्छी जॉब मिल गई यार, आपकी 1 लाख रुपया सैलरी लग गई, ठीक है, आपकी होगी नहीं जॉब, होगी 1 लाख आपको सैलरी मिल गई। लेकिन इसमें पॉइंट ये है कि यार 1 लाख रुपया आपको महीने का मिलता रहेगा, ठीक हो गया, ये तो ठीक है। लेकिन होगा क्या कि आपको वो जो कंपनी है उनके टाइम के मुताबिक चलना पड़ेगा। तो अगर आपकी ड्यूटी सुबह 8 से रात 8 तक है तो आपको सुबह सुबह जल्दी उठकर काम पे जाना पड़ेगा, फिर आप रात को घर आओगे। तो मतलब उनका एक स्केड्यूल है, उस पे चलना पड़ेगा आपको। लेकिन इसके बरक्स फ्रीलांसिंग में क्या होता है, फ्रीलांसिंग में आपको टाइम की पाबंदी नहीं होती है। आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, आप रात को काम कर सकते हैं, दिन में काम कर सकते हैं, सुबह सुबह काम कर सकते हैं, जब आपके पास टाइम हो आप उस वक्त काम कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में टाइम की कोई पाबंदी नहीं होती। तो आप आ जाता है दूसरा पॉइंट ये है कि फ्रीलांसिंग में आपका कोई बॉस नहीं होता है। आपको कोई भी नहीं कहेगा कि यार ये काम है मुझे करके ही दो। अगर आपका दिल कर रहा है तो काम करो, अगर आपका दिल नहीं कर रहा काम ना करो, छोड़ दो यार, बाद में कर लेना, कुछ भी नहीं होता है, बाद में कर लेना, नो इशू। आपको कोई भी नहीं बोलेगा कि अभी करके दो, अभी करके दो। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी में तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर अगर आप काम नहीं करते हो तो आपका जो बॉस होता है वो आपको बोलेगा भाई काम करो, हमने आपको सैलरी देनी है, आपको यहाँ पर फ्री बैठने की सैलरी हम नहीं देंगे, यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा, फिर हम आपको सैलरी देंगे। तो तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी फिक्स होगी। जैसे मैंने पहले बोला 1 लाख रुपए आपकी सैलरी या 50,000 या जितनी भी है आपकी फिक्स अमाउंट होगी, वो आपको हर महीने मिल जाएगी। लेकिन फ्रीलांसिंग में आपकी फिक्स अमाउंट नहीं होगी। हो सकता है किसी महीने आपका 2 लाख 3 लाख तक हो जाए और किसी महीने आपका 50,000 हो जाए, फिक्स अमाउंट नहीं होती है। तो लेट्स सपोज यार एक महीने आपका 3 लाख बन गया और दूसरे महीने आपका 1 लाख बन गया, तो 2 महीने का 4 लाख हो गया। अगर आप इसकी एवरेज निकाले तो 1 महीने का 2 लाख बनता है। फिर भी यार जॉब से तो अच्छा है ना यार। वो किसी ने कहा था कि जॉब एक ऐसा ड्रग है जो लोगों को दिया जाता है उनके ड्रीम्स बुलाने के लिए। अब मुझे पता नहीं है ये किसने बोला था, लेकिन यार जिसने भी बोला था ना बहुत अच्छी बात बोली थी। बिल्कुल ऐसा ही होता है जॉब में, आप सैलरी के लालच में जॉब करते रहते हैं और आपकी जिंदगी ऐसी ही गुजर जाती है जॉब करते करते। 25-30 साल आप जॉब करते हैं और उसके बाद बस क्या फिर आप फ्री बैठ जाते हैं और आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है। और अगर आप बिजनेस करते हैं, फ्रीलांसिंग भी यार एक बिजनेस है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप बेशक बाद में बैठ भी जाएं, आपकी इनकम आती रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने काम करना छोड़ दिया तो आपकी इनकम भी आना बंद हो जाएगी। आप रिटायर नहीं होने वाले, आप काम करते रहें फिर भी आपकी इनकम आती रहे। आप काम नहीं भी करेंगे यार फिर भी आपके पैसे आते रहेंगे आपके पास। और वो किस तरह आते रहेंगे, जब तक आप काम कर रहे हैं वो तो ठीक है आप कर रहे हैं, लेकिन जब आपने काम छोड़ दिया तो आपने ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल ही छोड़ देना है। आपने अपनी जगह पर कोई लोग रख लेने, एक टीम बना लेनी है आपने, और टीम से आपने काम करवाते रहना है। आपने खुद कुछ भी नहीं करना। अभी जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली अब काम नहीं कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग का। मुझे मतलब ऐसे ही शौक हुआ कि यार मैं लोगों को भी सिखाऊं, तो मैं YouTube पे आ गया हूँ और फ्रीलांसिंग का सारा काम मेरी टीम मैनेज कर रही है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। जॉब के लिए जब आप जाते हैं तो आपकी सीवी देखी जाती है, आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है, आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है। लेकिन फ्रीलांसिंग के लिए यार कुछ भी ये चीजें जरूरी नहीं होती कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, और आपने पहले किस कंपनी में काम किया है नहीं किया, ये कुछ भी नहीं देखा जाता है फ्रीलांसिंग में। जस्ट आपने आना है, मेहनत करनी है, काम सीखना है और आपकी अर्निंग स्टार्ट। हाँ, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कहता हूँ कि यार आप जॉब करो ही मत, बस फ्रीलांसिंग के सहारे बैठे रहो, ऐसा भी नहीं होता है।
अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब करते रहें, फ्रीलांसिंग भी साथ करते रहें। जब तक आप स्टेबल नहीं हो जाते हो फ्रीलांसिंग में, तब तक आप साथ में अपनी जॉब भी कंटिन्यू रखें, इधर भी मेहनत करें, जॉब भी करें। और अगर आप पहले जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें, साथ में कोई अच्छी जॉब भी स्टार्ट करें, ताकि जब तक आप इधर स्टेबल नहीं होते, फ्रीलांसिंग से आपकी इनकम स्टार्ट नहीं होती है, तब तक आप जॉब कर लें। फ्रीलांसिंग से इनकम तो स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी बहुत तो स्टार्ट हो ही जाती है। पहले महीने ही तकरीबन 40-50 हजार तो आपकी आ ही जाएंगे, मिनिमम इतने तो हो जाएंगे, मे भी इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन मेरा मतलब ये था कि जब तक आपके 1-2 लाख रुपए इधर से नहीं आते हैं फ्रीलांसिंग से, तब तक आप बेशक अपनी जॉब स्टार्ट करें। लेकिन यार कभी भी जॉब को परमानेंट चीज ना बनाए, कि आप ऐसा मत कभी सोचो कि मैंने हमेशा के लिए जॉब ही करनी है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस कोर्स का वो है रिक्वायरमेंट्स फॉर फ्रीलांसिंग। तो उसके लिए यार मैं ना अलग से एक वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, वो चीज मैं आपको इसी वीडियो में बताना चाहता हूँ। तो फ्रीलांसिंग के लिए यार जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो आपकी कोई इतनी ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं होती, आपको जस्ट इंग्लिश आनी चाहिए। और इंग्लिश भी आपको ऐसा नहीं कि यार 100% आनी चाहिए, आपको कुछ थोड़ी बहुत आनी चाहिए, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना आना चाहिए। इंग्लिश में कुछ लिखा हो आप पढ़ सकें, और अगर आपको कुछ इंग्लिश में लिखना पड़ जाए तो आप उसको लिख सकें, बस इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। बाकी हमारे पास ट्रांसलेटर होते हैं यार, गूगल ट्रांसलेटर है हमारे पास, बहुत अच्छा है, वहां पे हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जो भी किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ हम उसको उर्दू में कन्वर्ट करके वहां से समझ आ जाती है कि क्या लिखा हुआ है। फिर भी यार कम से कम आपकी मैट्रिक्स जरूर होनी चाहिए, और इंटर हो जाए और ज्यादा बेहतर है, आपको थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग होगी इंग्लिश में। और उसके बाद जो रिक्वायर होता है वो आपको चाहिए एक लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन, और उसके बाद आपका टाइम। इसके अलावा यार कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है फ्रीलांसिंग के लिए। मैंने आपको 4 चीजें बताई हैं। आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, आपके पास एक लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और आपके पास टाइम होना चाहिए फ्रीलांसिंग करने के लिए। बस ये रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं यार। तो आपके माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना फेसबुक का लिंक दे दिया है, आप मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें, आप वहां भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन हो मैं आपको आंसर करूंगा। तो आज की वीडियो इतनी ही थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।